स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज हम दोस्तों जैन धर्म से जुड़े सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न वन लाइनर होंगे जो आपके सीधे एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनी रही। दोस्तों बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और पहले संस्थापक ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे और उस जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे जो 24वें नंबर के थे। उनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते हैं। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहते हैं। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था और दोस्तों ये बिहार राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख जो थे वहाँ की उन प्रमुख की चेटक जो थे उनकी बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक जो थे उनकी बहन थी त्रिशला। दोस्तों महावीर स्वामी को जमरोक ग्राम जो है इसके निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। ये महावीर स्वामी के दामाद कौन थे? जमाली थे। दोस्तों यशोदा जो थी उनकी पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से हुआ, एक क्षत्रिय परिवार से थे। दोस्तों महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो था वो उनका दामाद जमाली था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को दोस्तों कैवल्य कहा जाता है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्र क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी और 468 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है? निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। दोस्तों जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी? जैन धर्म में जो नग्न रहते हैं उन्हें नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी के द्वारा दी गई थी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जैन धर्म के अनुसार 4 व्रत हैं। 4 व्रत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है किसी पर हिंसा नहीं करना। दूसरा है अमृषा। अमृषा का अर्थ होता है दोस्तों झूठ ना बोलना, सदा सत्य बोलना। तीसरा है अचौर्य। अचौर्य का अर्थ होता है दोस्तों चोरी नहीं करना, यानी कि ने किसी प्रकार की चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है दोस्तों संपत्ति अर्जित नहीं करना, यानी धन अर्जित नहीं करना। दोस्तों महावीर ने ये जो जैन धर्म के पार्श्वनाथ जो थे उनके अनुसार 4 व्रत थे। 5वां व्रत दोस्तों महावीर स्वामी ने बताया और वो ब्रह्मचर्य था। इसका अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह करना, इसे इसमें जोड़ दिया गया। तो 5वां व्रत कौन सा हो गया? ब्रह्मचर्य। बढ़ते दोस्तों आगे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ दोस्तों 14 पूर्व कहलाते हैं। जैन धर्म के जो मौलिक ग्रंथ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 14 पूर्व कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए दोस्तों त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपानगरी था। कहाँ पे था ये? चंपानगरी जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। दोस्तों बढ़ते आगे। शुरू में जैनियों के द्वारा दोस्तों प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। जैन धर्म के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा अपनाई गई थी? प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश सबसे पहले राजगीर में दिया था और उन्होंने जो भाषण दिया था वो उपदेश था उनका पाली भाषा में। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। जबकि शुरुआत में जैन धर्म के जो लोगों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ले आ गया था। कर्नाटक में जैन धर्म को फैलाने का कार्य किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। श्रवणबेलगोला में गौतमेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई थी।
चामुंडा राय जो था उसने श्रवण बेलगोला में भगवान गौतमेश्वर की मूर्ति बनवाई थी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कलिंग राजा खारवेल अजातशत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन थे? कलिंग राजा जो खारवेल थे और अजातशत्रु का पुत्र जो उदयन था, ये जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था। उन्होंने प्रचार का माध्यम कौन सी भाषा बनाया था? प्राकृत भाषा को। मथुरा मूर्तिकला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान रहा है। दोस्तों ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है, मथुरा मूर्तिकला के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है? तो दोस्तों वो है जैन मत का। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबरों में बट गया। दोस्तों जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और द्विगंबर। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत स्यादवाद यानी सप्तभंगी ज्ञान का है, अनेकांतवाद का है। दोस्तों जैनियों का द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहा जाता है। दोस्तों जैन धर्म में जैनियों के द्वारा जो शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की जो विधि है उसे संलेखना विधि कहा गया है। जैन मठों को बसदी कहा जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो गंधर्व था जैन धर्म का गुरु बना। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जो सुधर्मन जो था वो अगला धर्म गुरु बना और वो गंधर्व था। दोस्तों जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में किया गया है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थंकर, उनका उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया है। ये दक्षिणी जैनी कहलाते थे। भद्रबाहु और उनके अनुयायी जो थे उनको दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत बताया गया है और ये दक्षिण के जैनी काल है। दोस्तों स्थूल बाहु की बात की जाए, स्थूल बाहु जो थे उनको श्वेतांबर कहा गया है। भद्रबाहु को दिगंबर कहा गया है और स्थूल बाहु को श्वेतांबर के अनुयायी कहा गया। दोस्तों जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ जो थे उनको 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जैन धर्म के अनुसार 3 स्रोत हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। ये जैन धर्म के अनुसार 3 प्रमुख ज्ञान के स्रोत हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर्व जो थे गंधार की मृत्यु हो गई थी और महावीर के बाद केवल एक जीवित था, उसका नाम था सुधर्मन। अगला दोस्तों, खारवेल की में हाथी गुम्फा की जो गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। जैन धर्म के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? प्रारंभिक जैन धर्म के अवशेष मिलते हैं खारवेल की जो हाथी गुम्फा है वहाँ पर इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। जैन धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन धर्म दोस्तों पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है और कर्मवाद में भी विश्वास रखता है। उसके अनुसार कर्म ही जन्म मृत्यु का कारण है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। बढ़ते दोस्तों आगे। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है, जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण इसका जैनियों के द्वारा करवाया गया था। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमि कृष्ण के समकालीन थे। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमि कृष्ण के समकालीन थे। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। दोस्तों ये एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो दोस्तों वो चंदना थी। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं हम महावीर स्वामी से उनके संबंधी के बारे में। तो दोस्तों उनके पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशिला थी, पत्नी यशोदा थी और उनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। प्रियदर्शना का विवाह दोस्तों जमाली से हुआ और ये उनके महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था।
बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब जैन, यहाँ पे जिन नहीं है, जैन सिद्धों की 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? तीर्थंकर, जिससे मोक्ष प्राप्त किया गया हो, मोक्ष प्राप्त किया हो। तीर्थंकर, अरहत, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य, जो जैन आचार्य जो होते हैं वो जैन भिक्षु समूह के प्रमुख होते हैं। उपाध्याय होते हैं जो जैन शिक्षक कहलाते हैं। और साधु, जो सभी जैन भिक्षु जो होते हैं उन्हें सभी को साधु कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों जैन धर्म के जो तीर्थंकर के बारे में। तो दोस्तों ये 24 तीर्थंकर हुए। कौन कौन से हुए तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्यनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुब्रत, मेनीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। दोस्तों पार्श्वनाथ 23वें नंबर के जैन धर्म के प्रमुख थे और 24वें नंबर पर महावीर स्वामी थे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अब बात करते हैं अपन जैन संगीतियों के बारे में। तो दोस्तों जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? 2 संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति की बात करते हैं दोस्तों, ये 300 ईसा वर्ष पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा वर्ष में हुई थी। पाटलिपुत्र में पहली संगीति का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष था दोस्तों इसके स्थूलभद्र ने पहली संगीति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में आयोजित करवाई थी। और ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। इसके कार्य दोस्तों 12 अंगों का प्रणयन जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था। इस संगीति में कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 संप्रदाय में जैन धर्म का विभाजन प्रथम संगीति में हो गया था। अब दूसरी संगीति की बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरी संगीति का आयोजन हुआ था 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में दूसरी जैन संगीति हुआ था। ये संगीति वल्लभी में हुई थी और इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रमण थे। इसका कार्य धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप बनाना, संकलित करना और लिपिबद्ध करना, ये इसका प्रमुख कार्य था। दोस्तों मेरी मेहनत अगर पसंद आई, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।